आपके अपनी YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का यानी कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है 12 सितंबर को। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही क्या है आपकी तैयारी करा चुका हूँ। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय। ओके, फिर आप लोग लगातार कमेंट करते हैं सॉल्यूशन के लिए, इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें मैंने आपको क्या है 2 अंकीय जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है भौतिक शास्त्र के विद सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। ओके, तो वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या है पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो जाकर जो देखिएगा। आज इस वीडियो में हम क्या है भौतिक शास्त्र के 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, साथ ही वो भी क्या है उनके सॉल्यूशन के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पहला है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं ये आपका दिया हुआ मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से। ओके, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर प्रीवियस की पेपर में भी आ चुका है कई बार, तो तैयार कर लिया। तो मूल मात्रक होते हैं ये परस्पर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या है परस्पर स्वतंत्र नहीं होते। ओके, जबकि और क्या है मूल मात्रक है इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रक को क्या है इन्हें केवल क्या है मूल मात्रकों की सहायता से क्या है परिभाषित किया जा सकता है। ओके, फिर क्या है जो मूल मात्रक है वो क्या है पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या क्या है 7 होती है और इनकी संख्या क्या है असीमित है व्युत्पन्न मात्रक की। ओके, तो आपका हो जाता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में आपका अंतर इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका क्या है आप स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए, और ये आपका दिया हुआ संरक्षी एवं असंरक्षी बल में अंतर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है कोई साइकिल सवार, ओके, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया में की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की क्या है गणना कीजिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। ओके, बल बताना दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, कार आपको निकालना है। ओके, तो आपको इस प्रकार से इसमें फॉर्मूला लगा कर आप क्या है निकाल सकते हैं। ओके, तो कार आपका निकल आएगा। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके दोस्तों, तो 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न में देख लेते हैं। 2 मैंने इसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किए हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहला है समीकरण आपका ये दिया हुआ है T=2 पाई। ओके, आपका फिर रूट L/G शुद्धता की जांच कीजिए, ये आपका दिया हुआ है। चलिए इससे पहले अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ देख सकते हैं। तो किसी समीकरण की सत्ता के लिए है विमीय संतुलन द्वारा जांच करना। ओके, इस प्रकार से जांच की गई है। ये आपका पूरा इसमें सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आपको करना है। ओके, आप क्या है LHS लेकर आपको RHS निकाल देना है, इस प्रकार से दिया हुआ है। फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या है लास्ट ईयर के त्रैमासिक परीक्षा में आया था, उससे पहले भी आ चुका है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आप तैयार कर लीजिएगा। भौतिक समीकरण v का स्क्वायर इक्वल टू आपका u का स्क्वायर प्लस 2as की क्या है शुद्धता की जांच कीजिए। अब दोनों आपको ये आ सकता है या ये आ सकता है, एक ही है। ओके, बस आपको शुद्धता के संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट देख ले। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब p एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। बीमे विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना कीजिए। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, ये आप इसका पूरा सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दी। अब दोस्तों हम देखेंगे 5 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अभी तक दोस्तों आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और जो मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, PDF चाहते हैं तो आप क्या है गूगल में जाकर अपनी वेबसाइट में जाकर आप क्या है PDF प्राप्त कर सकते हैं। बस PDF प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है www.anuragasaadiclasses.com। वेबसाइट में जाइएगा, वहाँ पर आपको क्या है सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। ओके, चलिए हम देख लेते हैं 5 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 5 अंकीय महत्वपूर्ण आप किस प्रकार से, पहला क्वेश्चन है आपका फलन विधि का उपयोग करके एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है। पहले इसमें क्या है गति के नियम, गति के जो 3 नियम है तीनों को इसमें क्या है निकाला गया है। ओके, तो गति का प्रथम नियम इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और गति का दूसरा नियम। ओके, फिर इसके आगे क्या है गति का तीसरा नियम। ओके, इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके,
इसके इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है, मतलब तीनों की गति के आपको क्या है नियम निकाल लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समान त्वरित गति में VT ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। ओके, ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। डायग्राम में पूरा ग्राफ बनाकर आपको समझाना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आपका आता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये है। ओके, इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। ये आपके साथ लास्ट तक आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करो। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहले आपको इसमें क्या है प्रक्षेप गति को आपको इसमें समझाना है, तो आपको ये दी गई है प्रक्षेप गति की परिभाषा। ओके, और फिर यहाँ से आपका पूरा समझाया गया है इसमें, जिसमें आपको क्या निकालना है, प्रक्षेप के लिए आपको उड्डयन काल निकालना है, अधिकतम ऊंचाई और क्या है क्षैतिज परास का सूत्र आपको निकालना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, पहले अपन ने क्या प्रक्षेप गति को इसमें समझा दिया है, फिर इसके बाद आपके लिए निकालेंगे उड्डयन काल। ओके, तो इस प्रकार से निकाला गया है उड्डयन काल, देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद आपका ये दिया हुआ है, ये क्या है प्रीवियस ई पेपर में आ चुका है। ओके, आपका बहुत बार कई बार आ चुका है, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, फाइनल पेपर में भी आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। ये आपका क्षैतिज परास इस प्रकार से निकाला गया है, फॉर्मूला आपको निकालना। ओके, फिर आपकी अधिकतम ऊंचाई का निकाला गया है फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, ये वाला, ये आपका क्षैतिज परास का अधिकतम ऊंचाई का, क्योंकि इसका क्या है इससे संबंधित भी सवाल मैं आगे बताऊंगा, तो उसमें आपको क्या है अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजी क्या है सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उड्डयन काल का, क्षैतिज परास का और अधिकतम ऊंचाई का। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो सवाल वाला यही सवाल वाला है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद का प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास। तो आपको ये तीनों निकालना है। ओके, अब तीनों को निकालने के लिए आपको तीनों का क्या है फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आसान हो जाएगा, आपको बस इनके मान रखना है और सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो पहले निकाला गया है उड्डयन काल आपको पहले। ओके, तो दिया बनो क्या है थीटा दिया है 30 डिग्री, वेग दिया है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। अब जैसे अधिकतम ऊंचाई पहले हमें निकालना है, तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला आपका ये होता है u²/2g, ये आपका होता है, मान रखा, आपका ये आंसर आ गया। अब उड्डयन काल है, उड्डयन काल का सूत्र आपका ये होता है T आपका हो जाएगा 2u sin θ/g, उसका मान रखा तो आपका क्या है सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, पर इसके इसी प्रकार से आपका आ जाता है क्षैतिज परास। ओके, तो क्षैतिज परास का फॉर्मूला ये है आपका। ओके, और इसमें मान रखा तो इसका आंसर आ जाता है। इसलिए आपका है तीनों के फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा, अगर आपका सवाल आता है तो आपको और आसान हो जाएगा। ओके, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका, तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार आपको ये दिया हुआ है, क्षैतिज परास का आपको ये अब निकालना है इस प्रकार से। ओके, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप, फॉर्मूला याद होगा तो इजी से आप क्या कर पाएंगे। ओके, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया है आपको क्या है उड्डयन काल का, क्षैतिज परास का, ओके, अधिकतम ऊंचाई का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। ओके, और ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। ओके, ये भी प्रीवियस पेपर में आया था, इसे भी देख लीजिए। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए क्या है अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ व्यंजक। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ पूरा सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही ले लीजिए, और इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय महत्वपूर्ण, 3 अंकीय, 4 अंकीय, ओके, और 5 अंकीय, 2 अंकीय वाले मैंने आपको क्या है पहली वीडियो में बता दिए थे। इस वीडियो में मैंने आपको 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न में सॉल्यूशन के साथ बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो तो आप क्या कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। जितने क्वेश्चन बताए सभी आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, और अगर PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या है अपनी वेबसाइट www.anuragaclasses.com से आप क्या है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।